उधर बैठना, आगे मत बैठना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हमें ये योग्यता नहीं, हमें ये काबिलियत नहीं, हमारे धर्म के कार्य ऐसे नहीं कि पिता हम तेरे समीप आने पाएँ, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए जरिया ठहराया, अपने पुत्र का बलिदान दिया, उसके लहू के द्वारा प्रभु तूने हमें शुद्ध किया है, श्वेत वस्त्र दिया है जिसको पहन के हम तेरे समक्ष आ सकते हैं प्रभु, और तुझे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं पिता परमेश्वर। आज फिर हम इस छोटे झुंड के रूप में तेरे समक्ष उपस्थित हैं प्रभु, और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तो हमें एक मन कर प्रभु, ताकि हम तुझसे एक मन से मांगे, और पिता परमेश्वर तो हमें स्वर्ग से दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ 2 जन एक मन से होकर मांगते हैं तो मेरा पिता उन्हें स्वर्ग से देता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तमाम उन जरियों के लिए प्रभु जिनके द्वारा आज तेरे जन जुड़ते हैं, तेरी महिमा स्तुति करते हैं, तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु। प्रत्येक ऐसी मीटिंग को तू आशीषित कर प्रभु, प्रत्येक को तू संभाल पिता परमेश्वर, और अपने राज्य के प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं, संस्थाओं को सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर भरपूरी दे, बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, ह्याव दे, दृढ़ कर प्रभु, और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को जीतने का जरिया बना प्रभु। इस अंत के दिनों में जबकि हम सारे चिन्ह देखते हैं प्रभु जो वचन में लिखे हैं, और पिता परमेश्वर जो ये महामारी चल रही है इसको देखते हुए पिता परमेश्वर बहुत से लोग तेरे चरणों में आए, और पिता परमेश्वर तुझे अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए, तेरा वचन पृथ्वी पे वेग से दौड़े, और पिता परमेश्वर बहुत से लोगों को पिता परमेश्वर कायल करे, कन्विक्ट करे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए, अपने मिशन के लिए, अपने पास्टर के लिए, प्रत्येक को आशीषित कर, अनुग्रहित कर, अपने और पिता परमेश्वर भय में चला और बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ अपने सभी भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर पैरी के लिए, प्रत्येक की सुधि लेना, नज़दीकी में लाना पिता परमेश्वर, अपने नज़दीक रखना, और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन ये जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक पिता हम तुझसे जुड़े हैं तभी तक पिता परमेश्वर हम सुरक्षित हैं, तभी तक हमारे लिए छुटकारा है, तभी तक हमारे लिए पिता परमेश्वर अनंत जीवन है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा अपने देश के लिए, इस देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ जितनी तेरी विरोध की बातें हैं उन्हें प्रभु यीशु के नाम से बांधता हूँ, तेरे चरणों में रखता हूँ प्रभु। ये देश तुझ में उद्धार पाए पिता परमेश्वर, ये देश एक मसीही देश बनने पाए, इसके पड़ोसी देशों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में प्रभु हम विश्वास से देखते हैं प्रभु ये देश, ये इसके पड़ोसी देश, ये प्रभु सबसे बड़ी एक मसीही जन समूह के रूप में उभरेगा, सबसे ज़्यादा मसीही लोग इस यहाँ इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज़्यादा विश्वासी इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ एक बार फिर इस छोटे झुंड को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जो कुछ तू हमसे आज महिमा लेना चाहता है अपनी आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर वो ले, जो कुछ आज तू हमसे बातें करना चाहता है पिता परमेश्वर वो हमारे ऊपर जाहिर कर प्रभु अपने वचनों के द्वारा, और जो कुछ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना में तुझसे विश्वास से मांगते हैं प्रभु उसे हम ग्रहण करने पाए और हमारा विश्वास बढ़ने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 2।
नंबर 4। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, यीशु बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सॉन्ग नंबर 7।
होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे मदा सराई रब की होवे मदा सराई
वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 30 पेज नंबर 672। हम सब खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 30 हम सब मिलके पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे शरण आऊंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं करने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी में धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। सच में हमें बहुत गंभीरता से देखना है कि कहीं हम परमेश्वर से फिर तो नहीं रहे हैं। अगर हम उससे फिर गए हैं तो अब हम घबराएंगे, हम डरेंगे, हम भय खाएंगे। हम भजन संहिता 112 में लिखा है कि जिनका मन यहोवा से लगा रहता है वो किसी बुरी समाचार से भी घबराता नहीं है, क्योंकि यहोवा पे उनका मन स्थिर है। अगर हम उससे फिर गए हैं तब हमारा मन घबराएगा, हम डरेंगे, हम भय खाएंगे और हम अस्थिर हो जाएंगे। प्रभु का दास दाऊद यहाँ पे कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरा लहू से क्या लाभ होगा। आज हमें भी सोचना है, अभी हम जीवित हैं, अभी हम इस पृथ्वी पे हैं, अभी हम हाड़ मांस के शरीर में हैं। इस समय ही जो है हमारे द्वारा कुछ लाभ हो सकता है, हमें बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम मिट्टी में चले जाएंगे तब हम उसका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। ये समय है जबकि हमें उसका धन्यवाद करना है, उसके लिए हमें प्रचार करना है, उसके वचनों को दूसरों तक पहुंचाना है, खुद अपने उनके वचन का मनन करना है, उस पर चलना है, उसको मानना है, उसे ग्रहण करना है। दाऊद यहाँ पे लिखता है बहुत गंभीर बात, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? कभी मिट्टी ऐसा कार्य नहीं कर सकती। और जब हमारा प्राण निकल जाएगा तो हम भी मिट्टी बन जाएंगे और हम भी उस ये कार्य करने से चूक जाएंगे जो स्वर्ग दूतों ने चाहा कि वो करे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सौंपा। हालेलुया। इसलिए बहुत हमें अपने आप को ध्यान से देखना है, ध्यान से जांचना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं जैसा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया, तो 11वीं आयत से लिखा है, तू मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डालता है। जो हमारा दर्द है, हमारा दुख है, हमारी तकलीफें हैं, उसे वो हमारी खुशी में बदल डालता है। तू मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटवा बांधता है। जब हम शोकित होते हैं तो वचन बताता है कि उस समय राख पे बैठते हैं, टाट ओढ़ते हैं और राख को अपने ऊपर डालते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे शोक को हमारे लिए आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। क्या मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो, ताकि मेरी आत्मा, जब परमेश्वर ऐसा करता है तो निश्चय हमारी आत्मा को हमेशा उसका भजन गाते रहना है, उसकी महिमा करती रहनी है, उसका धन्यवाद करते रहना है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद
करता रहूँगा। सर्वदा परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के जनों को उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। चाहे हम किसी भी हालात में, हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे ऊपर पीड़ा है, दर्द है, या हमारे ऊपर हर्ष है, उल्लाह है, हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इस अच्छे वचन के लिए मैं मन्नू से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा आज के सुंदर दिन के लिए, बहुत सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जो आपने हम लोगों को दिखाया। खुदावन एक बार फिर अपने भेड़ों को इकट्ठा होने का मौका दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे महामारी में पिता आपने हम लोगों को संभाला है खुदावन। एक और दिन का आपने हमें दिखाया पिता, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के लिए पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन है पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर से है खुदावन। हम इस वचन को सुनने वाले नहीं, पर इस पर चलने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ पे प्रत्येक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। और हमारा गीतों का गाया जाना, बजाया जाना सब आपको भक्ति होता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी वचन होता है मेरे राजा वो आपकी ओर से होता है। सर को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। जो भी वचन हमें देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी वो आपकी ओर से खुदावन। बोलने वाले वो नहीं, पर आपके पवित्र आत्मा में से होते बोलते। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता सभी प्रत्येक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। इस छोटी सी दुआ को आपके कार्यपुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, सुना बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। तो बैठ जाएंगे। बाइबल रीडिंग, पुराना नियम पहला सैमुएल उसका 12 अध्याय 1 से 25 तक। मेमोरी वर्स रहेगी 23। पहला सैमुएल 12 अध्याय 1 से 25। पहला शमूएल 12:1 से 25। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया। और अब देखो, मैं राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं। और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, या किसका गधा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए क्रूस लिया। बताओ और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा, और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूँगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और फलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छोड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बदान, यिप्तह और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नमाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे तुम्हारे विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूँ की कटिंग नहीं हो रही?
मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ कर जाएगा और मेघ बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसी की उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वह सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना भेजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। पढ़ेंगे प्लीज। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद। नए नियम में से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 1 से 13 तक, पेज नंबर 102। मेमोरी वर्स रहेगी 9। पढ़ेंगे नए नियम में से लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेमोरी वर्स बोलेंगे, मेमोरी वर्स बोलेंगे 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक बार फिर से बोलेंगे। और मैं तुमसे
कहता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन। गीत गाएंगे एक और, गीत नंबर 19। यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करेंगे हम जन्मदिन के लिए, जिनका जन्मदिन है या पिछले हफ्ते में रहा है, या वेडिंग एनिवर्सरी जिनकी आज के दिन है या पिछले हफ्ते में रही है, हम सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ से नाम लेता हूँ। पहले अभिनव पॉल राज, आयशा बेंजामिन, मैरी जॉय, वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेस सुनीता मुकेश एंड मिस्टर एंड मिसेस मन्नू, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो तूने हमारे ऊपर प्रभु दिखाई है पिता। तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उसके साथ साथ तूने हमें इस पृथ्वी पे जीवन दिया है ताकि हम पिता परमेश्वर उस राज्य के लिए जो अनंत का है वहाँ के लिए हम अपने तैयारी को पूरा कर सकें। और दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर तू हमें संभालता है प्रभु। रोज़ तू हमें सुबह उठाता है, हमारा सहायक होता है, मददगार होता है, हमारे हाथों को कार्यों को सफल करता है, हमें रोज़ की रोटी देता है और हमारा एक दिन बीत जाता है। इस प्रकार पूरा वर्ष बीतता है प्रभु और हम पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के जीवन का एक वर्ष पूरा करके तेरे और नज़दीक आ जाते हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जिनके नाम यहाँ लिए गए उन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तूने जन्म से लेकर अब तक संभाला है पिता परमेश्वर। जब वो गर्भ में रचे जाते थे प्रभु तूने उनके बेटा तत्व को देखा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तूने प्रभु उस गर्भ को संभाला है प्रभु जिस गर्भ में वो थे। और पिता परमेश्वर उन्हें पृथ्वी पे लाया और प्रभु अपने हथेली पे तूने उनका चित्र खोद के बनाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज जबकि पिता परमेश्वर उनके जन्मदिन एक वर्ष पूरा होने के लिए प्रभु हम यहाँ तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर जिस रीति से तूने जन्म से अब तक संभाला है आगे भी तू संभालेगा और भरपूरी देगा, अपने विश्वास में और बढ़ाएगा प्रभु। अपनी शांति से पिता परमेश्वर उन्हें शांत करेगा, अपने आनंद में उन्हें आनंदित करेगा, धीरज देगा, संतोष देगा। और पिता परमेश्वर जो कुछ इस पृथ्वी के सफ़र में उनको ज़रूरत है वो सब चीज़ें पिता परमेश्वर तो अपने भंडार से उन्हें मुहैया कराएगा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर जो पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में अगुवाई कर, अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे। जो नौकरी पे है पिता परमेश्वर तो उनको पिता परमेश्वर संभालना, उनके हाथों के कार्यों को सफल करना और पिता परमेश्वर के घरों में आशीष देना प्रभु। किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो बल्कि हर एक काम के लिए भरपूरी से पाया जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा। आने वाले साल में तूने और पिता परमेश्वर उनकी देखभाल करना, उनकी चारों तरफ खोदना, खाद डालना ताकि वो और बढ़ें और फलवंत हो पिता परमेश्वर और तेरे योग्य फल लाएं प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर जिनकी आज है या इस हफ्ते में रही है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने उन्हें जोड़ा है। हाँ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने गर्भ का फल दे के पारिवारिक जीवन बनाने का सौभाग्य दिया है। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने पे विश्वास करने का उन्हें सौभाग्य दिया है। धन्यवाद करता हूँ तूने अपने समीप ला के उन्हें धन्य किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आने वाले वर्ष में पिता परमेश्वर और तेरी नज़दीकी में आए, तेरे प्रेम में बंधे, तेरी मेल मिलाप की आत्मा पिता परमेश्वर सदैव बनी रहे। आशीषित हो परिवार, आशीषित हो बच्चे, आशीषित हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे भय में चलते हुए बुद्धिमान हो जाएं ताकि पिता परमेश्वर हर एक निर्णय प्रभु जो ले वो सही ले, जो तेरी ओर से सम्मति के द्वारा हो। और पिता परमेश्वर जो प्रभु उनकी विवाहित जीवन की बढ़ोतरी के लिए हो, भलाई के लिए हो और पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। आशीषित कर, अनुग्रहित कर, भंडार सदैव भरे रहे
और पिता परमेश्वर हर एक भले काम के लिए बहुतायत से पाया जाए, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में चले फिरे प्रभु। आदर महिमा तुझे देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। समय है प्रार्थना का, मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे हम। आइए हम प्रार्थना करें। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे अपने चर्च की कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो इस महामारी के समय में, जबकि सभी अपने घरों में बंद हैं, हर एक व्यक्ति विश्वास में और आगे बढ़ने वाला हो सके। हर एक परिवार की प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक परिवार की कमी घटियों को पूरा करे, अपने स्वर्गीय भंडार को खोले, आशीषित करे। हर एक पासबान की प्रार्थना करेंगे, हर एक परमेश्वर के सेवक, प्रभु यीशु के दास की प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी वो जाते हैं, जिस भी प्रकार से वो प्रभु के वचनों को फैलाने का कार्य करते हैं, प्रभु उनको आशीषित करे और उनके द्वारा बहुतेरी आत्माएं बचाई जा सकें। हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्च के द्वारा किए जाने वाले, अपने मिशन के द्वारा किए जाने वाले हर एक कार्य के लिए, कि जो भी कार्य हमारे मिशन के द्वारा हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, हर एक चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हर एक आवश्यकता को पूरा करे, अपने कार्य को करने में सहायता और मदद करे, हर एक को सामर्थ्य दे जो इन कामों से जुड़े हुए हैं। हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्च की सारी सिस्टर कलीसियाओं के लिए कि परमेश्वर हर एक कलीसिया के साथ बना रहे। हर एक कलीसिया जहाँ भी परमेश्वर की कलीसियाएँ चलाई जा रही हैं, वहाँ पर परमेश्वर का कार्य हो सके, बहुतेरी आत्माएं बचाई जा सके। परमेश्वर जिस रीति से अपनी कलीसिया को, वहाँ के पासबान को, वहाँ के लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, उस प्रकार वो अपने लोगों को इस्तेमाल करे। हम प्रार्थना करेंगे हर एक उस व्यक्ति के जो अभी भी अंधकार में है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो अभी भी मूर्ति पूजाओं के पीछे हैं। हम हर एक उस व्यक्ति की प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसको आशीषित करे, चुने और अपने करीब आने का मौका दे, उसका जीवन भी बचाया जा सके। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश का हर एक व्यक्ति, हर एक जन, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में झुकने वाला हो सके, हर एक हाथ उसके नाम से उठाया जा सके, हर एक सर उसके आगे झुके। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूरा देश परमेश्वर के पीछे होने वाला हो सके, व्यर्थ की आस्थाओं को छोड़कर, अंधकार की शक्तियों को छोड़कर प्रभु यीशु में अपना मन लगाए। मैं विनती करूँगी मनु भैया के लिए इस विषय की प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा बने एक बार से फिर आपने हम लोगों को इकट्ठा करा पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसे समय में पिता आपने हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे कलिसिया बंद है पिता परमेश्वर प्रभु जी, लोग अपने घरों से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप लोगों की प्रार्थना सुनते हैं पिता बन आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं तमाम मसीह परिवारों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग अपने घरों पर पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, जो भी उनकी दिक्कत परेशानी है खुदावन से आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उन तमाम पास्टरों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन सुनाते हैं खुदावन, उनका वचन पिता परमेश्वर प्रभु लोगों के पास पहुँचे खुदावन, जिन्हें इनकी जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तमाम कलीसियाओं को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और पिता परमेश्वर प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको जानते हैं और मानते नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन तमाम लोगों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उनको मन फिराने वाले पिता परमेश्वर प्रभु सिर्फ आप ही हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको छोड़ कोई और खुदा नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारे लिए अपना एक पुत्र पिता परमेश्वर प्रभु जी कुर्बान करा। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसे महामारी में पिता आपने हम लोगों को संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तमाम मसीह परिवारों को पिता आपने संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आप उनकी प्रार्थना सुनते हैं मेरा राजा। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तमाम कलीसियाओं को पिता एक बार से फिर पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग इन कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं खुदावन, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं खुदावन, उन्हें आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं खुदावन, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना मेरे मालिक। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आपसे दूर हैं खुदावन, उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो खुदा सुने और विद्या से ग्रहण करें। आमीन आमीन। इसमें हम खासतौर पर प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, हर एक अधिकारी के लिए, हर एक नेता के लिए, जो भी इस देश को चलाने में सहायता और मदद कर रहे हैं। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, सही निर्णय लेने का आत्मा दे कि हमारे देश की जनता के लिए, मसीह परिवारों के लिए, परमेश्वर के जन के लिए अच्छा निर्णय लेने की आत्मा दे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय अपनी सेनाओं के लिए, अपनी तीनों सेनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो अपने घरों को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए सेना सारी
बॉर्डर्स पे तैनात है, परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करे, उन्हें बचाए हर एक खतरे से, हर एक दुष्ट की युक्ति से उन्हें बचाए, उनके परिवारों को उनके द्वारा आशीषित करे। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सुरक्षा का बाड़ा वो उनके चारों ओर बांधे रखे, कि जिससे कि उन पर कोई भी हानि ना आए। और हम प्रार्थना करेंगे इस महामारी के लिए जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक उस बीमार व्यक्ति को जो इससे संक्रमित है उसकी सुधि ले, उस पर अपनी आशीष बरसाए, अपनी चंगाई का हाथ उसकी ओर बढ़ाए, ताकि वो चंगे होकर परमेश्वर के नाम को जानकर उसकी महिमा और स्तुति करने वाला हो सके, उसके नाम की गवाहियाँ देने वाला हो सके। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस महामारी को हमसे दूर करे, मगर फिर भी उसकी नहीं, हमारी नहीं बल्कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम प्रार्थना करेंगे हर एक बीमार के लिए, जो भी बीमारी के बिस्तरों पर है, प्रभु उनकी सुधि ले, उनको आशीषित करे। इन सभी विषयों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं आरती दीदी से निवेदन करूँगी कि इस विषय में प्रार्थना करें। धन्यवाद करते थे परमेश्वर आज के सुंदर दिन के जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें से हर एक को चुन के मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में कुछ वक्त बिताने वाले हो सके प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम उनमें से नहीं जो मर गए हैं प्रभु, लेकिन आपने फिर हमें एक नया दिन आशीष के रूप में दिया है प्रभु जी कि हम आपकी हजूरी में आए, आपको हमदो से न करें, आपके वचनों को मनन करने वाले हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत तेरी भीड़ में से हमें चुन के अपने करीब आने का मौका दिया है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उस आशीष के जो आप हर क्षण हर समय हमारे साथ देते हैं प्रभु। आप हर क्षण हमारे साथ बने रहते हैं प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते, लेकिन आपने हमें चुनकर अपनी भेड़ों के रूप में अलग किया है परमेश्वर पिता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी जाने
क्षमा कीजिए प्रभु। एक बार फिर प्रभु आप दयालु पिता हैं प्रभु जी, हमारी ओर कान लगाइए प्रभु, हम में से हर एक की प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें क्षमा करके फिर एक बार अपने नजदीक आने का मौका देंगे परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक की कमी घटियों को दूर करें परमेश्वर पिता, आपके नज़दीकी में और बढ़ाएं प्रभु जी, आपके विश्वास में और बढ़ाएं प्रभु, आत्मिक रूप में उन्नति करने वाले हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय में जबकि लॉकडाउन है परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी आपने हमें एक सौभाग्य दिया परमेश्वर पिता कि हम आपकी हुजूरी में एकत्रित होकर आपके नाम को लेने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जहाँ भी आपकी सभाएं हो रही हैं प्रभु, जहाँ भी आपके नाम को लिया जा रहा है परमेश्वर पिता, हर एक उस छोटे झुंड को, हर एक उस सभा को आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। आशीषित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए परमेश्वर कि आप में बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं आज की पूरी सभा के लिए परमेश्वर पिता, हर एक चीज़ प्रभु, गीतों का गाया जाना, बजाया जाना परमेश्वर पिता, वचनों का पढ़ा जाना, हर एक चीज़ आपको भाने योग्य हो सके परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वचन के लिए, आपके दास के लिए परमेश्वर पिता, दास को आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। जब वो वचनों को बोलते हैं प्रभु, उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द केवल और केवल आप ही की ओर से हो परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपसे निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी आत्माओं से आप बातचीत करें परमेश्वर, हम में से हर एक की आत्मा को आप आज छू लीजिए परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जब वो वचन हम सुनते हैं प्रभु तो दूसरे कान से निकालने वाले ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन हमारे दिल में वो उतर कर प्रभु जी आपका वचन एक भरपूर पेड़ बन के प्रभु जी हमारे सामने आने वाला हो सके परमेश्वर, वो फल प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने वाला हो सके परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन प्रभु बोला जाता है वो जिस भी जरिए से दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है परमेश्वर, हर एक के दिल को आप छूइए परमेश्वर पिता, होने दीजिए हर एक के जीवन में आपको वचन कार्य करने वाला हो सके परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये पूरा वचन प्रभु जो सुनाया जाता है प्रभु, वो हर एक के दिल को छू कर उसमें कार्य करने वाला हो सके परमेश्वर। दास को आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, आगे की पूरी सभा को आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें प्रभु जी, हमारी आत्माओं को तैयार करें वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ आपके बेटे हमारे मुंह जी अपने उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते सुनिए और कबूल करें, आमीन। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो पवित्र है, जो जीवित है, जो सदा के लिए है, आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ प्रभु ने हमें एक और ये इतवार का दिन दिया, पवित्र दिन दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए हैं। हमारी काबिलियत नहीं, हमारे धर्म के कार्य नहीं, हम में कोई योग्यता नहीं है, मैं बार बार अब कहता हूँ, क्योंकि मुझ में भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके समक्ष आ सकूँ। ये उसी का अनुग्रह है, उसी की करुणा है कि वो हमें बार बार ये मौका देता है कि हम उसके चरणों में बैठें और उसके वार्तालाप करें, उसकी बातों को सुनें और उन्हें अपने जीवनों में ग्रहण करें, ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सकें जो प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रभु ने ठहराया है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा था पहला शमूएल उसका 12 अध्याय के 7वीं आयत में, इसलिए अब तुम खड़े रहो और यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। यहाँ पे शमूएल भविष्यवक्ता इजराइलियों से बातें करते हुए कह रहा है, इजराइलियों से मतलब हम सब से कह रहा है, और वो शमूएल भविष्यवक्ता नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है। हालेलुया। शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा, इसलिए अब तुम खड़े रहो, मतलब तुम सतर्क रहो, तुम्हारा मन खुमार में ना डूबे, तुम्हारा मन पियक्कड़पन में ना डूबे, तुम्हारा मन दुनियावी बातों में, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड में ना डूबे, बल्कि तुम सतर्क रहो, तुम खड़े रहो। और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में, जो यहोवा ने, जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए जितने धर्म के कार्य किए हैं, जितने उसने हमारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, जितने उसने हमारे लिए अद्भुत कार्य करे हैं, सबसे बढ़कर उसने अपना, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जिसके लहू के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास लाता है वो नाश नहीं होगा, प्रभु का वचन हमें बताता है। उसके विषय में, उसके धर्म के विषय में, जिन्हें उसने तुम्हारे साथ, यानी हमारे साथ या हमारे पूर्वजों के साथ या हमारे आने वाले
जनरेशन के साथ परमेश्वर ने किए हैं या करने वाला है, तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूं। आज परमेश्वर हमें यहाँ पे इसलिए उपस्थित करता है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर विचार कर सकें उन सभी कार्यों के विषय में जो उसने हमारे जीवनों में किए हैं। हालेलुया। वो कार्य कोई छोटे से छोटा भी हो सकता है या बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म भी हो सकता है, जिन्हें हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु का दास दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं, हम उसे धन्य कहना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ शमूएल नबी अपनी पुस्तक में लिखता है कि हमें विचार करना है इन बातों के ऊपर। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे साथ वाद विवाद करो, मेरे साथ विचार करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन तुम भूल जाते हो, लेकिन बाकी पूरी जो प्रभु की रचना है वो उसे याद रखती है। चाहे वो पशु पक्षी हैं, समुद्र के जीव हैं, जानवर हैं धरती के, या प्रकृति है, वो सब उसकी करुणा को, उसके किए हुए उपकारों को याद रखती है। लेकिन मनुष्य भूल जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को ही सिर्फ परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ विचार करो। हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे पहला शमूएल जो भी हमने पढ़ा, उसका 12वां अध्याय 19 से लेकर 25 तक। प्रभु हमारे साथ आज विचार करना चाहता है। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुँचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस सुंदर दिन के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया, इस सुंदर मौके के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया कि हम तेरे चरणों में बैठ के तुझसे विचार कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे वाद विवाद करना चाहता है, तू हमारे साथ विचार करना चाहता है कि तूने हमारे साथ कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं, कैसे अद्भुत रीति से तूने हमें बचाया है। और हम लोग पिता परमेश्वर तुझे भूल जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज वचन के द्वारा जो कुछ तू हमसे बातचीत करना चाहता है वो हम पे सहायता प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को भेज मुझ पर और प्रत्येक बैठे जन पे, क्योंकि तेरी आत्मा की बातें सिर्फ तेरी आत्मा ही जानती है और वही समझ सकती है प्रभु। उस आत्मा को प्रभु हम मांगते हैं प्रभु तुझसे, ताकि हम तेरी बातों को जान सके, समझ सकें और पिता परमेश्वर और पिता तेरे नज़दीक आ सके, तेरे पर विश्वास करने पाए प्रभु। आज पिता इस वचन के द्वारा तुम्हें कायल कर, कन्विक्ट कर और पिता परमेश्वर हमारे हृदय में पिता परमेश्वर अपने भय को डाल, अपने प्रेम को डाल। और पिता परमेश्वर हमारे को पिता परमेश्वर हम जानते हैं तू ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है। हम ये पिता परमेश्वर बलवा करके तो उससे दूर हो जाते हैं और संकटों में पड़ते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर शैतान के चंगुल में फंस के पिता परमेश्वर का भागते हैं। लेकिन तेरा वादा है प्रभु, जब जब हम तेरे पास आते हैं तो हमें पिता परमेश्वर अपनाता है और पिता परमेश्वर गले से लगाता है और अपनी शांति हमें देता है। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सुबह से अब तक तूने संभाला है प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है, हाँ और आमीन में उनका उत्तर किया है। हमारे गीतों का गाना हमारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति करना, मेरे धन्यवाद तेरे समक्ष सुगंधित भेंट से ठहरे हैं प्रभु।
एक बार फिर प्रभु तुझे आदर महिमा देता हूँ, धन्यवाद के साथ तुझसे प्रभु अपने लिए सामर्थ मांगता हूँ। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है। मेरे होठों को अपने वेदी के शूलों से छू ले कि ये शुद्ध हो जाए प्रभु। कोई शारीरिक बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी हम सुनने पाए प्रभु। आदर महिमा तुझे देता हूँ धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मनुष्य जाति विशेषकर इजरायली लोग, मसीही लोग ऐसे जन हैं जो हमेशा परमेश्वर से बलवा करते आए हैं। हालेलुया। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया मूसा के हाथ से, उन्हें उस मार्ग में भेजा जो उन्हें अनंत तक पहुंचाने वाला था, जो उस वाचा के स्थान तक पहुंचाने वाला था, जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था, उनके लिए तैयार किया था, वो मार्ग में जो है वो बलवा करते रहे, वो कुड़कुड़ाते रहे, वो गुड़गुड़ाते रहे, वो अपने लिए और देवी देवता को बनाते रहे और कुछ परमेश्वर से देवी देवता मांगते रहे और किसी देवी देवता के आगे नतमस्तक करते रहे और खाना मांगते रहे और पानी मांगते रहे। उन्हें ये विश्वास नहीं था कि जो हमें यहाँ से निकाल के लेके आया है वो हमारे लिए सब कुछ पूर्ण करेगा। हालेलुया। आज के इजरायली भी ऐसे ही हैं। उन्हें ये विश्वास नहीं है कि वो परमेश्वर जो हमें उस समुद्र से निकाल कर यहाँ तक लेके आ गया है, लाल समुद्र जहाँ विनाश है, जहाँ मिस्री सेना डूब के मर गई, वहां से वो हमें निकाल के ले आया है, जो शैतान की जगह है वहां से हमें निकाल के ले आया है, तो आगे भी वो हमारे लिए सब कुछ पूर्ण करेगा। हम भी जैसा यहाँ लिखा है 12वीं आयत में, पहला सैमुएल उसका 12 उसकी 12वीं आयत में, और जब तुमने देखा कि अमोनियों का राजा नहास हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था। जब हमने देखा कि हमारे ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई संकट, कोई कमी, कोई घटी, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड हमारे ऊपर चढ़ाई करती है, तब हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम और अपने तौर तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। कोई झाड़ फूक करने वाले के पास जा रहा है, तो कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई किसी मस्जिद में जा रहा है, किसी दरगाह में जा रहा है, कोई कहीं जाके माथा टेक रहा है, तो कहीं जाके माथा फोड़ रहा है, कोई लुढ़क के जा रहा है, तो कोई गंजा हो रहा है, कोई एक पैर में खड़ा है। अपने तरीके से जो है मनुष्य उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उस समय हमारा राजा तब भी हमारा परमेश्वर है, लेकिन हम लोग उस और कोई राजा मांगने लगते हैं। हालेलुया। हम और किसी तरीके से जो है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगते हैं। तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। हालेलुया। हमारा राजा सिर्फ एक है, जो राजाओं का राजा है, जिसके विषय में बाइबल बताती है राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सिर्फ वो हमारा राजा है, उसको छोड़ अगर हम कोई और राजा मांगते हैं जो हमारे ऊपर राज्य करे, तो हमसे अभागा और कोई नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे इजरायलियों ने जो है अपने लिए राजा मांगे, लेकिन जब उन्होंने राजा मांगे उसके बाद उनका विनाश ही होता गया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर उनका राजा था तब तक वो जो है सुरक्षित रहे, लेकिन जब उन्होंने राजा मांगने शुरू कर दिए उसके बाद से वो लड़ाई झगड़ों में, दुख तकलीफों में, गुलामी में घिरे रहे। हालेलुया। लेकिन अगर वो राजा नहीं मानते, परमेश्वर को ही अपना राजा माने रहते, तो उनके ऊपर कोई भी ऐसी कार्य ना होते, उनके ऊपर ऐसी कुछ भी घटनाएं ना घटती। हालेलुया। आज हमें भी जांचना है, विचार करना है, क्या हम भी तो कोई अपने ऊपर किसी और चीज को राज्य करने तो नहीं दे रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अपने धन दौलत को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली को, अपनी नौकरी को, अपने पैसे को, या अपने और किसी जरिए को हम परमेश्वर से ऊपर तो नहीं जान रहे हैं कि इसके द्वारा जो है हम इस चीज से छुटकारा पा लेंगे। हालेलुया। किसी भी चीज से हम छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बिना नहीं पा सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। 19वीं आयत से हमने पढ़ा,
तब सब लोगों ने सैमुएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की कि राजा मांगा। हालेलुया। हमारे सारे पापों से बढ़कर, सारे पाप जो हैं हमारे, वो क्षमा होने के योग्य हैं, जो प्रभु के लहू से धुल सकते हैं, जो उसके बलिदान से हम क्षमा पा सकते हैं। लेकिन एक पाप ऐसा है जिसके लिए कोई भी क्षमा नहीं है, और वो पाप है कि हम अपने प्रभु से बढ़कर और किसी को अपना राजा माने, और किसी की हम उपासना करें, और किसी को हम दंडवत करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसकी महिमा किसी और को देते हैं तो वो जल उठता है। ये पाप हमारा कभी भी क्षमा नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है हम जितने पाप करते हैं वो सब क्षमा हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर हम कुछ पाप करते हैं तो उसकी क्षमा नहीं है। हालेलुया। मतलब हम उससे ऊपर अगर किसी को समझते हैं तो हमारे लिए कोई भी माफी नहीं है। यहाँ पे इजरायली लोग भी डर रहे हैं, इजरायली लोगों के ऊपर तकलीफ है। परमेश्वर जो है उनके ऊपर तकलीफें लाने वाला है। उनको पता चल गया है कि हमने ये पाप किया है, कि हमने राजा मांगकर बहुत बड़ा पाप किया है। सैमुएल ने उनके ऊपर दर्शा दिया है। यहाँ से 13वीं आयत से पढ़ते हैं, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर हमारे सामने बड़ा काम करने को है, लेकिन हम चूक जाते हैं उस बड़े काम से, क्योंकि हम लोग जो है और किसी बात को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे देते हैं। लेकिन इजरायली लोग यहाँ पे सैमुएल से कहते हैं, तब सब लोगों ने सैमुएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने ऐसा पाप कर दिया है जिसकी क्षमा नहीं है, जिसकी मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। वो डर में है, वो भय में है, और सैमुएल से गिड़गिड़ाकर कह रहे हैं कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगना है। इसलिए परमेश्वर आज हमसे विचार करना चाहता है, क्या हम भी तो कोई और राजा नहीं मांग रहे हैं? क्या हम भी तो कुछ और बात प्रभु को छोड़ उससे नहीं मांग रहे हैं जो हम पे प्रभुता करे? क्योंकि यहाँ पे उन्हें विश्वास है कि अगर सैमुएल कुछ मांगेगा तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि 18वीं आयत में लिखा है, तब सैमुएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और सैमुएल से अत्यंत डर गए, क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलने वाला जन है। उसने प्रभु से कभी कोई और राजा नहीं मांगा, कभी और किसी चीज को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने दी, कभी किसी और चीज को प्रभु से ऊपर अपने नहीं समझा। उसने चेतावनी दी कि तुमने बहुत बड़ी बुराई की है, तब तुम जान लोगे। 17वीं आयत में लिखा है उसके सेकंड भाग में, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ा बुराई की है। क्योंकि परमेश्वर सैमुएल की सुनता था, उसने ये बुराई नहीं की थी। उसने कहा मेघ बरसे तो मेघ बरसा। उन्होंने देखा कि इसने कहा मेघ बरसे तो मेघ बरसा, इसलिए उन्हें विश्वास था। हम इसी से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर और यहोवा उसकी प्रार्थना सुन के हमें भी क्षमा करेगा। हालेलुया। 20वीं आयत में लिखा है, सैमुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु
अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी कहना चाहता है, अगर हमने किसी और चीज को अपने हृदय में उससे ऊपर जगह दे रखी है तो कहना चाहता है डरो मत। हालेलुया। क्योंकि अभी भी हमारे पास मौका है, अभी भी हमारे पास समय है, यह तैयारी का समय कि हम अपने उस बात से फिरे, हम दोबारा से मुड़कर अपने परमेश्वर के पास आए और सबसे ऊंचा स्थान अपने हृदय में अपने परमेश्वर को दे। सैमुएल ने लोगों से कहा डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, हमने जिंदगी में कितनी भी बुराई की हो, कितनी भी गुनाह किए हो, लेकिन हमारे पास आज भी एक मौका है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि डरो मत, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। आज हमें चेतावनी दे रहा है परमेश्वर, विचार विमर्श करते हुए कि हमें परमेश्वर से दोबारा कभी मुड़ना नहीं है और किसी बात को अपने हृदय का राजा नहीं बनाना है। हालेलुया। परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। हमें अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे बल, अपनी पूरी सामर्थ्य, प्रत्येक चीज से हमें परमेश्वर की उपासना करनी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य, पूरे मन, पूरे हर एक बात से हमें उससे प्रेम करना है। हालेलुया। परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना है। आमीन। उसकी उपासना करना हमें बहुत जरूरी है, वो भी अपने संपूर्ण मन से। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है। अगर हम परमेश्वर से मुड़ गए तो निश्चय हम किसी के पीछे तो चलेंगे। अगर परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं तो हम किसी और के पीछे चलेंगे, और वो और कौन है? शैतान। दो मार्ग हैं, एक मृत्यु का और एक जीवन का, परमेश्वर ने हमारे सामने रख छोड़े हैं। हम एक के पीछे चलना छोड़ते हैं तो हम दूसरे के पीछे चलने लगते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें विचार करते हुए बताता है कि अगर हम परमेश्वर की पीछे चलना छोड़ देंगे तो हम शैतान के पीछे चलने लगेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और उसके विषय में लिखा है, और मत मुड़ना, जो मार्ग हमें परमेश्वर जिसमें लिए चल रहा है उससे हमें मुड़ना नहीं है, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे, ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे जो शैतान हमें देता है। हालेलुया। जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है। उन वस्तुओं से हमें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। शैतानी जो भी चीजें हैं उनसे हमें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता और ना ही हमारा छुटकारा हो सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है, जो जीवित है, जो सच्चा है, वो हमें बताता है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे सिर्फ एक नाम दिया गया है उद्धार के लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। छुटकारे के लिए सिर्फ एक नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए और किसी बातों के पीछे अगर हम चलते हैं, और किसी के पीछे अगर हम चलते हैं, व्यर्थ की बातों के पीछे अगर हम जाते हैं, तो ना तो उससे हमें कुछ लाभ होगा और ना ही हमारा छुटकारा होगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन आज हमें चेतावनी देता है, क्योंकि ये सब व्यर्थ ही हैं। सब बातें पृथ्वी के ऊपर, सत उपदेशक की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, सुलेमान राजा लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ। जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर होता है वो सब व्यर्थ है। इसलिए हमें अपना मन पूरा अपने परमेश्वर के ऊपर लगा के रखना है, ताकि हम इन व्यर्थ की बातों से निकलकर उसके पीछे चल सके और उस मुकाम तक पहुंच सके जो उसने हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया। उस मुकुट को पा सके जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा। परमेश्वर हमारा ऐसा है कि वो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को कभी ना छोड़ता है, ना त्यागता है, बल्कि हमेशा उन्हें मौके देता है। अभी भी हम उनको पास वक्त है, अभी भी हमारे पास वक्त है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मत डर। सैमुएल ने कहा डरो मत, तुमने बुराई तो की है, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है कि हम उसके पीछे
चल सकते हैं, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण सामर्थ्य के साथ हम उसके पीछे चल सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि उसका प्रेम अपरंपार है। प्रभु यीशु ने, बड़ाई इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम करा, बड़ाई इसमें है कि उसने पहले होके हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि हम लोग बचाए जा सके, जो कोई उस बलिदान पे विश्वास करे वो बचाया जा सके। अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया। ये हमारी इच्छा नहीं थी कि हम उसके करीब आए, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके करीब आए। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरी मनुष्य जातियों के लिए उसकी इच्छा यह है कि वह उसके करीब आए। प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य उसके 3:20 में, कि मैं तेरे द्वार में खड़ा खटखटाता हूँ, और जो कोई उस आवाज को सुन के उस द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज वो पूर्ण मनुष्य जाति के हृदय को खटखटा रहा है, लेकिन उसमें से खोलते जितने हैं प्रभु उनके हृदय में ही आता है और उनके साथ फिर भोजन करता है। उस भोजन का मतलब यह है, उन्हें आशीषों से मामूर कर देता है, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने लगता है, उनको पूर्ण छुटकारा मिल जाता है और वो उस मुकुट के भाग को पा सकते हैं जो उनके लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। प्रभु का वचन अभी हमने पढ़ा था नए नियम में, लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आगे ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, वो प्रत्येक के हृदय में खटखटा रहा है, लेकिन मनुष्य जो है वो नहीं खटखटाते। प्रेज़ लॉर्ड। जितने प्रभु की खटखटाहट सुन के, उसकी आवाज सुन के अपना हृदय खोलते हैं, उनके अंदर प्रभु आता है, और जितने मनुष्य खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। हालेलुया। प्रभु सबके लिए, सबके हृदय में खटखटाता है, लेकिन खटखटाते बहुत ही कम लोग हैं जिनके लिए खोला जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम उसकी आवाज सुन के, उसके खटखटाने की अपना हृदय खोलेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमारे अंदर आएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा और हमारे लिए कार्य करेगा। और निश्चय ही उसका वादा है, अगर हम खटखटाएंगे तो वो हमारे लिए खोलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। सैमुएल यहाँ पे कहता है, जो प्रभु का दास है, जो प्रभु का चुना हुआ है, जिसे प्रभु ने चुन के अपने नजदीक आने दिया है अपनी इच्छा के अनुसार ही, ऐसे ही हम लोग भी हैं। प्रत्येक जिनको प्रभु ने अपने नजदीक आने दिया है, जो प्रभु के नजदीक आए हैं, जिन्होंने उसकी खटखटाने की आवाज सुन के अपने हृदय को खोला है, वो सब भी प्रभु उनके लिए भी कहना चाहता है, जैसा यहाँ सैमुएल ने कहा कि यह मुझसे दूर रहे, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूं। अगर हम भी प्रार्थना करना अगर छोड़ते हैं उन लोगों के लिए जो आज बलवा करके परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, या जिन तक अभी तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, तो हम वो प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक विश्वासी का ये फर्ज है कि वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करे जो आज बलवा करके दूर हो चुके हैं, या जिन्होंने अभी तक उस खटखटाने को सुना नहीं है, जो उनके द्वार में खड़ा प्रभु खटखटा रहा है। हालेलुया। हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके लिए दुआ करें, जैसे सैमुएल कहता है कि मेरी ये जिम्मेवारी है, ये बात मुझसे दूर रहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं और यहोवा के विरोध में पाप करूं। हम भी पापी ठहरते हैं अगर हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया।
मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहा हूँ। हम में से प्रत्येक की ये जिम्मेवारी है कि वो अच्छा और सीधा मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है वो हम सबको दिखाते रहें। हालेलुया। प्रभु विचार करना चाहता है हमारे साथ, क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज से हमें ये वादा करना है, आज से हमें ये निर्णय लेना है प्रभु के सामने कि हम लोग ऐसा करेंगे। हम प्रार्थना भी करेंगे ऐसे लोगों के लिए और उन्हें वो सच्चा और सीधा मार्ग भी दिखाएंगे जो तू चाहता है कि तेरा प्रत्येक जन उस पे चल के तुझ तक पहुंचने पाए। हालेलुया। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। प्रेज लॉर्ड। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। प्रभु का वचन हमें बताता है कि यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। अगर हम यहोवा का भय मानेंगे तो निश्चय हम बुद्धिमान हो जाएंगे और हर एक बात का निर्णय हम सही सही लेने पाएंगे। हालेलुया। केवल इतना हो कि तुम यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आज हमें विचार करना चाहता है परमेश्वर, आज हमें सोचना है कि उसने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें पूरे मन से उसकी उपासना करनी है, उसके पीछे चलना छोड़ना नहीं है। आमीन। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। अगर हम किसी और राजा पे विश्वास करते हैं, अपने हृदय का राजा किसी और को बना रखा है और हम बुराई करते ही रहते हैं, तो निश्चय जानिए हम लोग मिटने को हैं, हम लोग मरने को हैं, हम लोग खत्म होने को हैं। ये शारीरिक जीवन नहीं, ये तो सभी का खत्म होगा, लेकिन आत्मिक जो आत्मा जो हमारा अनंत जीवन है वो सबका खत्म नहीं होगा। वो सिर्फ उन्हीं का होगा जो और किसी राजा को अपने हृदय में बिठाए हुए हैं और प्रभु के विरुद्ध बुराई ही बुराई करते रहते हैं। हालेलुया। बाकी सब जनों को अनंत जीवन मिलेगा जितने उसके मार्ग में चलते हैं, पूरे मन से उसके पीछे लगे रहते हैं। इसलिए ये आज मेरी भी ड्यूटी है कि जो कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे समझाऊं। या आपकी भी ड्यूटी है कि जो कुछ अगर कोई गलत कर रहा है, प्रभु के विरोध की बातें कर रहा है, उसके पीछे चलना छोड़कर किसी और को अपना राजा बना रहा है, तो हम उसको समझाएं, उसको शिक्षा दें। हो सकता है बहुत से लोग इस बात से बुरा भी माने, लेकिन हमें उस बुराई से डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए ठहराया है कि हम इस कार्य को करें। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें सच्चा और सीधा मार्ग बताएं, और जो कुछ वो बुराई कर रहे हैं, जो कुछ उनके जीवन में गलत है, जो कुछ उनके जीवन में प्रभु के विरोध की बातें हैं, उससे उनको चेताएं कि ऐसा करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए मृत्यु है और तुम उस भाव को खो दोगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया है। हालेलुया। इसलिए उस खटखटाने की आवाज को सुनो जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, और जो कोई उसे खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। मैं एलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाया। इस पता में ऐसे ही कितने लोग जो आज के दिन नहीं देख पाते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपने आज के दिन दिखाया, सुंदर समय के लिए खड़ा। आपने हमें अब तक संभाला, हर बीमारी से बचा के रखा, हर दुख तकलीफ, हर कमी गति से बचा के रखा। तो जो बात प्रभु जो हमें वचन कराया गया हम उसको सुनने वाले नहीं, परंतु उसके ऊपर चलने वाले बन सकते हैं और दूसरे लोगों को उस वचन को पहुँचाने वाले बन सकते हैं।
तो आपके पैर के नीचे से आपसे मांगते सुना। आमीन आमीन। गीत गाएंगे हम एक और, गीत नंबर 6।
धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर सुंदर समय के लिए, सुंदर मौके के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये तेरी इच्छा थी, तेरा ही प्रेम था, तेरा ही अनुग्रह था प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए प्रभु, जो पढ़े गए सुने गए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमसे विचार किया है प्रभु, और पिता परमेश्वर हमें समझाया है कि हमें पिता तेरे पीछे किस रीति से चलना है, और पिता परमेश्वर हमारे क्या कार्य हैं प्रभु। हम पिता परमेश्वर उनसे मुड़े ना, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे भय में चलते हुए और बहुत से लोगों को और बहुत सी आत्माओं को बचाने का कारण बने प्रभु। बैठे प्रत्येक जन ने जिन्होंने प्रभु तेरे वचन को सुना है, वो वचन का बीज जो बोया गया है प्रभु, वो नाश ना हो बल्कि फलवंत हो और बहुत सा फल लेके आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर इस छोटे झुंड के लिए प्रभु, जो तुझे पाया है, जिसे तूने स्वर्ग का राज्य देने की ठानी है पिता परमेश्वर। हर एक वो बात जो तेरे विरोध की है वो इस झुंड से दूर हो पिता परमेश्वर। हर एक वो कड़वी जड़ पिता परमेश्वर दूर हो पिता, जो हमारे हृदय में कड़वाई पैदा करती है प्रभु। हर एक वो पिता परमेश्वर बंधन टूटने पाए, और हर एक वो जंजीर पिता परमेश्वर टूटने पाए जो हमें बांध के रखती है और तेरे नज़दीक नहीं आने देती है प्रभु। अपने प्रेम में, अपने विश्वास में हमें बांध पिता परमेश्वर, अपने में मगन रख, आनंदित रख पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर, और बहुतायत से इस्तेमाल कर। जितने इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को तू आशीषित करना, उनके जीवनों में, उनके हृदय में भी कार्य करना प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त सदा आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।